और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। आर्यावर्त विश्वविद्यालय पर उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक सम्मान एवं दीक्षारंभ समारोह 2024। आर्यावर्त विश्वविद्यालय में आज उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक सम्मान एवं दीक्षारंभ समारोह 2024 का आयोजन किया गया। आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर कुलाधिपति डॉक्टर बृजेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि विश्वविद्यालय पर मूल आधारित एवं रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय पर बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तपन भौमिक, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, विशिष्ट अतिथि भरत शरण सिंह, विधायक सीहोर सुदेश रायक, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश करेंगे क्रेसेंटी नहीं, सुदेश राय भी आपके लिए सदैव तत्पर रहे। एक बार पुनः इतनी जोरदार और शानदार यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले आप पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और तपन भाई साहब एक और शख्सियत का नाम ले रहे थे जिनको मुझे भी पटाना पड़ेगा, सामने बैठे झा साहब, कि आप, मुझे नहीं मालूम था आर्किटेक्ट हैं और इतने जोरदार और शानदार हैं कि आपसे भी दोस्ती करना मेरा धर्म बनता है। एक बार पुनः पूरे सीहोर की ओर से और बल्कि धन्यवाद करूंगा क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अगर आजकल सबसे at the remote areas, one of the attempt is made by Brijendra Singh Gautam ji, and now the name signifies all things आर्यावर्त यूनिवर्सिटी। एक बड़ा कंसेप्ट लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना नरसिंहगढ़ रोड पर की गई है। Brijendra Singh Gautam ji, first we would like to congratulate and know about vision. Actually, thank you so much. As far as my concern is in the field of education, education is just like a weapon. It's just like a weapon in present scenario. If we want to change the whole society, so the best option is to literate people, especially for girls' education. And this is such kind of weapon which vanish the poverty of society. और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ आर्यावर्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और आज जो पहला कार्यक्रम है, दीक्षारंभ कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसके दो उद्देश्य हैं कि जो रिमोट एरिया से जो बच्चे हैं उनको हम बेहतर एजुकेशन दे सकें, और हायर एजुकेशन के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनका एम है कि जीआर को बढ़ाना, जो बच्चे किसी कारणवश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर हायर एजुकेशन, सो वी जस्ट वांट कि वो हायर एजुकेशन में आए। यदि किसी प्रकार की उनकी कोई दिक्कत भी हो सकती है, या एक तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि अवेयरनेस नहीं हो कि हम कौन सा कोर्स करें या ना करें, तो हम करियर गाइडेंस भी दे रहे हैं और उनको जिस प्रकार की उनकी समस्या है उनको हम अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें। The name signifies a lot Aryavart. Yeah. We have listened the Nalanda, Taxila, or hope that country in the central India will go a long way regarding the Aryavart University. So basically nowadays जिसको हम भारतवर्ष बोलते हैं, it was जम्मूद्वीप। हम लोग पढ़ते होंगे जम्मूद्वीप पे, आर्यावर्त, फिर भारत खंडे। तो जम्मूद्वीप तो भारतवर्ष इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा था कि आपका मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर और आपका पूरा ये भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो फिर बाद में डिवीज़न हो गया, ये सब मिल करके जम्मूद्वीप होता था। और आर्यावर्त तो एक जो भाग था, बहुत बड़ा भाग था, वो ज्योग्राफी जो कंडीशन थी वो थी। और चूँकि जो आर्य थे, जो मूलतः जो भारतीय थे, ठीक है इतिहास क्या कहता है कि वो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन मेरा मानना है कि आर्य मूलतः भारतीय थे और उसी के नाम पे हमने जो है आर्यावर्त रखा। और उसके पीछे जो मूल मकसद ये है कि हम शिक्षा ऐसी दें जिसमें मूल्य हों, वैल्यूज़ हों, क्योंकि बदलते समय में जो आधुनिकता में जो शिक्षा भागम भाग में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे कंप्यूटर चलाना तो सीख गए लेकिन माँ बाप का सम्मान करना भूल गए। तो हम ऐसी शिक्षा का परहेज करते हैं और हम मूल्य आधारित शिक्षा
Yeah, value and we based. will wish all that Aryavart will go long way, and in the central India it will be far-flung. yeah, well said. Value based education and also skilled education. क्योंकि अकेले पढ़ लिख करके फिर बच्चा क्या करेगा, किताबी ज्ञान से अकेले क्या करेगा, तो उसको रोजगार भी होना चाहिए. So this is our aim. This is aim of our whole team of Aryavart University. आसपास के गांव के बच्चों को कैसा परफॉर्म मिलेगा? आप देखिए, बच्चा चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, प्रतिभा को किसी सीमा नहीं रोक पाती है कि भाई ये गांव की सीमा है तो बच्चा कमजोर हो सकता आपका है. जो उद्देश्य था कि एक उनको प्लेटफॉर्म या एक जो इनको ऐसा प्लेस दिया जाए जहां वो उसको आगे ले जा सके. आगे ले जा सके. भाई देखिए क्या है, शहर में बड़े बड़े बम्बई वगैरह यहाँ तो सब काम करते हैं. हम उस जगह काम करें ना कि जहाँ पर कि हम जो प्रतिभा जो गांव में है और उनको कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है, आगे बढ़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उस जगह जाकर के हम काम करें. आपको हम होप करते हैं जो आपका सोशल कमिटमेंट है विल गो लॉन्ग वे इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन. थैंक बिल्कुल, यू. स्पेशली आप लोगों के सबके सहयोग से. और जैसा कि मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जो मीडिया तंत्र है और जो प्लेटफॉर्म है वो हम लोगों को भी निगाह रखता है. हम लोग सही करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, और यदि हम लोग कहीं वो होते तो आप लोग उसको टोकते भी हैं. तो आप सभी के सहयोग से ही हम इस कार्य को. बहुत बहुत धन्यवाद आप. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स एजुकेशन एंड पर्टिकुलर इन द सेंट्रल इंडिया एंड दैट टू इन द रूरल बुंदेलखंड. कहा जाए जो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया कृष्णा यूनिवर्सिटी, वी हैव विद अस चेयरपर्सन ऑफ द कृष्णा यूनिवर्सिटी बिसाइड्स at Narsinga Road, Sihor, as opening Aryavart University. First, we would like to congratulate Krishna University and Aryavart University. Sir, what kind of vision you have? बहुत बहुत धन्यवाद आपको. मेरा मानना है हम शिक्षा से ही समाज की दिशा एवं दशा बदल सकते हैं. मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मेरे बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम भी एक शिक्षक हैं. हमने सोचा यदि हमें समाज को चहुंमुखी विकास आधारित और एक नए भारत को गढ़ना है तो हमें एक अच्छी शिक्षा, अच्छी उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को देनी होगी. इस भावना के साथ बुंदेलखंड में हमने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना की. श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आज 16,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इन 5 सालों में हम 8,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्लेस करा चुके हैं. अच्छे पैकेज पे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी हमारे विद्यार्थी गए हुए हैं. उसकी सफलता के बाद हमें ये लगा कि ये सीहोर का जो ये वाला बेल्ट है, नरसिंहगढ़ रोड वाला बेल्ट है, जो भोपाल से भी काफ़ी दूर है, सीहोर से भी दूर है सीहोर जिला, लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल के टच में है. यहाँ लगा कि यहाँ भी एक उच्च शिक्षा का एक अच्छा संस्थान स्थापित होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष, क्योंकि भोपाल सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो भोपाल में भारत देश के प्रत्येक राज्यों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं. तो आर्यावर्त विश्वविद्यालय के माध्यम से हम वह शिक्षा उनको देना चाहेंगे जिससे उनका एक चौमुखी विकास हो और एक अच्छे आदर्श नागरिक स्थापित हो सके. यथा नाम तथा गुणा. आर्यावर्त विश्वविद्यालय क्योंकि संपूर्ण भारत को आर्य कहते थे, आर्य से कहा जाए पूरे भारत भूखंड को आर्य कहते थे, और उसी की संकल्पना के आधार पर आर्यावर्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है. तो यहाँ के विद्यार्थी उस आर्य की संकल्पना को पूरा करें, इस ध्येय के साथ हमने इसकी स्थापना की. संकल्पना के साथ ही एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाए तो जो आपने प्रोवाइड किया है, जो आपका विजन बताता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखिए. श्री कृष्णा विश्वविद्यालय जो है वो 100 एकड़ में बना है. उसमें 9 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है और वो 2018 में स्थापित हुआ. 2024 तक आते आते उसने अपार सफलता प्राप्त कर ली. 8,000 विद्यार्थियों को प्लेस किया. आर्यावर्त विश्वविद्यालय की बात करें तो आर्यावर्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2023 में हुई. ये 26 एकड़ ज़मीन में स्थापित है. इसके पास एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों की फार्मिंग के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर 60 एकड़ का फार्म हाउस है श्यामपुर दोराहा में, जहाँ एग्रीकल्चर के बच्चे फार्मिंग करते हैं. इस कैंपस की बात करें तो यहाँ लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट भवन बना हुआ है. विशाल ऑडिटोरियम है जिसको आप अभी सब लोगों ने देखा. यहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम किया जा रहा है. यह दीक्षारंभ कार्यक्रम जो है, ये बच्चे सीहोर जिले के, प्रदेश के आसपास के जो बच्चे हैं जिन्होंने 60% 12वीं में 60% से अधिक अंक प्राप्त करके 12वीं को उत्तीर्ण किया है,
और हमारे आर्यावर्त विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रतिभा खोज परीक्षा कराई गई थी। उस प्रतिभा खोज परीक्षा में जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट हुए और उन विद्यार्थियों ने अच्छे अंक धारण कर एक मेरिट में स्थान प्राप्त किया ये है। शुरुआत है, दूसरा दीक्षांत आरंभ यहाँ पर हुआ है। उम्मीद करते हैं सदियों में एक इंस्टीट्यूट खड़ा होता है, नालंदा तक्षशिला। उम्मीद करें सेंट्रल इंडिया में भी आर्यावर्त एक नाम ऐसा आएगा जो लोग सदियों बाद उसको कल्पना में जी पाएंगे। सर मैं क्वालिटी एजुकेशन पे काम करता हूँ। वेरी गुड। मैं हमेशा से ही एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा पे काम करता हूँ। ये मेरी कार्य पद्धति तय करेगी और आप लोगों की शुभकामनाएं तय करेंगी कि आर्यावर्त विश्वविद्यालय आगे क्या नाम हमारी करेगा। पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दूसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। पहले सत्र में हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। जैसे फार्मेसी में हमारे पास डी फार्मा और बी फार्मा पाठ्यक्रम है। लॉ में हमारे पास LLB, BA LLB और LLM जैसे पाठ्यक्रम। साथ ही कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जिसको हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं या गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया है, स्पेसिफिकली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरह के कोर्सेज अभी बहुत बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में ही अवेलेबल थे। कोशिश ये की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एजुकेशन एग्जैक्टली hope that kind of the Aryavart will bring a lot of employment here and also